हेलो प्यारे छात्रों, कल की वीडियो में हमने चर्चा करी थी अनुप्रास अलंकार की। आज की वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। कल हमने पाठ्यक्रम बताया 2021 के लिए संशोधित जो पाठ्यक्रम था वो बताया, उसमें क्या रखा है क्या नहीं रखा है। 60-40 का रेशो जो आपको समझाया था, आशा करता हूँ वो अवश्य आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद अनुप्रास अलंकार बताया, अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण दिए, स्पष्ट कराया, उसके प्रकार बताए। उसके बाद अगला जो सिलेबस में अलंकार है आज हम उसकी चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा अलंकार है सिलेबस में दिया गया है वो है कक्षा 12th विषय अनिवार्य हिंदी। आज हम अगला दूसरा अलंकार लेके आए हैं, यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। यमक अलंकार क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, इसमें क्या बताया जाता है, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। यमक अलंकार के बारे में तो चर्चा करते हैं हम। यमक अलंकार पहले कहते किसे हैं, यमक अलंकार की क्या परिभाषा है। देखो, अनुप्रास अलंकार में हमने केवल व्यंजन वर्णों की आवृत्ति याद रखनी है कि जिस काव्य पंक्ति में व्यंजन वर्णों की एक से अधिक बार क्या आए, एक से अधिक बार क्या हो, आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद दूसरा यमक अलंकार। शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं हम। शब्द अलंकार में 3 अलंकार पढ़ने, अनुप्रास, यमक, सलेश। तो एक तो अपन पढ़ चुके हैं कल की क्लास में अनुप्रास अलंकार को। आज सेकंड क्लास में जो सेकंड नंबर का जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है यमक अलंकार की? जिस काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द की, जिस काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द की जिस काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार जिस काव्य पंक्ति में किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ निकले,
अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। यह यमक अलंकार की परिभाषा है कि जिस काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द की एक से अधिक बार क्या हो, आवृत्ति हो, और जितनी बार उसकी आवृत्ति हो रही है प्रत्येक बार अलग अलग उसके क्या निकले, अर्थ निकले, तथा प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ निकले, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य कि कोई एक ऐसा शब्द होगा किसी काव्य पंक्ति में जिसके शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी, और जितनी बार उसकी आवृत्ति होगी उतने ही बार उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। मान के चलो किसी शब्द के 2 बार आ रहा है, एक बार आवृत्ति हो रही है, केवल उसको 2 बार आ रहा है, और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं उस शब्द के, तो पक्का हमारा वहाँ पर यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे उदाहरण सहित देखें, उदाहरण से देखो, सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, किसके लिए? सजना के लिए। यह कोई काव्य पंक्ति है। अब इसमें किस शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है? सजना शब्द की। कितनी बार आ रहा है सजना शब्द? 1 2 बार आ रहा है। अब ये देखते हैं कि ये सजना शब्द की 2 बार जो आया है उसके अर्थ क्या अलग अलग निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। अगर इन दोनों के अर्थ अलग अलग निकले तो निश्चित रूप से हमारा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो इसमें स्पष्टीकरण करते हैं इसका हम। स्पष्टीकरण में पहला सजना का अर्थ है तैयार होना या श्रृंगार करना। दूसरा जो सजना है इसका अर्थ है सजना है मुझे, किसके लिए? सजना के लिए। तो दूसरे का आएगा पति या नायक। कोई सा भी अर्थ लग सकता है। शब्द एक है, एक से अधिक बार आवृत्ति आ रही है, आवृत्ति हो रही है, और प्रत्येक बार उसके अर्थ कैसे निकल रहे हैं? अलग अलग निकल रहे हैं। तो कौन सा अलंकार होगा? ऐसी स्टेप में ऐसी तरीका जहाँ होगा, ऐसा जहाँ स्थिति मौजूद होगी वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिली। नव मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ घटा शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, 2 बार आ रहा है। पंक्ति कह रही है कि काली घटा का, कैसे रंग की घटा का घमंड घट जाता है,
नवमंडल तारक वृंद खिले। आकाश में जब तारे रूपी कमल या पुष्प खिल जाते हैं, तारे उपस्थित हो जाते हैं, निकलने लगते हैं, तो काले रंग की जो घटा है उसका घमंड क्या हो जाता है, घट जाता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्टीकरण कर रहे हैं इसका हम। पहली घटा का अर्थ, पहली घटा का क्या अर्थ है, पहली घटा का अर्थ बादल की घटा। दूसरी घटा का अर्थ, घटा का अर्थ क्या है, कम होना। क्या होना, कम होना। तो दोनों उदाहरणों से आप समझे होंगे, दोनों काव्य पंक्तियों में किसी एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है और प्रत्येक बार उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति जहां होती है तो वहां पर निश्चित रूप से कौन सा अलंकार होता है बेटा, वहां पर होता है यमक अलंकार। आई समझ में। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, उसमें भी देखते हैं कि यह स्थिति उपस्थित हो रही है या नहीं है। तो ध्यान रखना है, अगर किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और उसके प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ निकलें, तो वहाँ निश्चित रूप से यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है, यमक अलंकार। अगला देखो, कनक, कनक कनकते, सौगुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या खाए, बौराए जग, या पाए, बौराए जग। ये अब देखो, इसमें कनक शब्द की भी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, बौराए शब्द की भी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, जग शब्द की भी है रही है। परंतु बौराए और जग शब्द की आवृत्ति हो रही है एक से अधिक बार, परंतु इनके प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ नहीं ले सकते। इनका वही अर्थ होगा, या खाए बौराए यानी पागल होना, बर्राना, या पाए, इसको धन को पाने से आदमी मदमस्त हो जाता है, बर्राने लगता है, पागल सी चेष्टाएं करने लगता है, यही अर्थ निकलेगा और दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जग का अर्थ ये की होगा, इस जग का भी अर्थ लेंगे संसार और इस जग का भी अर्थ क्या लेंगे, संसार। परंतु यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति हो रही है, इस कनक के आधार पर ही इस काव्य पंक्ति में हम कौन सा अलंकार कर सकते हैं, यमक अलंकार कर सकते हैं। जैसे देखो, पहला कनक का अर्थ बता रहा हूं मैं, क्या, पहले कनक का अर्थ हुआ धतूरा, उसके बाद दूसरा कनक, दूसरे कनक का क्या अर्थ हुआ, सोना। क्या, सोना। कनक शब्द की, कनक शब्द है इस काव्य पंक्ति में 2 बार आया है, दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ निकले। इसलिए यह कौन सा अलंकार होगा, यहाँ अलंकार होगा यमक अलंकार। कौन सा होगा, यमक अलंकार। चौथा देखो, तो परवारो,
उर्वशी, सॉरी, एक बार ध्यान से और देखें। एक बार फिर से बता रहा हूं कि यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है, बोराय शब्द की भी 2 बार आवृत्ति हो रही है, और जग शब्द की भी 2 बार आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, परंतु इनके अर्थ अलग अलग नहीं निकल रहे हैं। आवृत्ति हो रही है पर अर्थ नहीं निकल रहे हैं। इस हिसाब से इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार नहीं है। केवल किस हिसाब से? कि कनक शब्द के हिसाब से। यहाँ कनक की 2 बार आवृत्ति हो रही है और दोनों बार उसके अर्थ कैसे निकल रहे हैं? अलग अलग अर्थ कर रहे हैं। दोनों बार उसके अर्थ कैसे निकल रहे हैं? अलग अलग निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो रहा है? कौन सा अलंकार हो रहा है? यमक अलंकार हो रहा है। अगला देखो, 3 वेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। वे 3 बेर खाती हैं। अब इसमें बेर शब्द की आवृत्ति हो रही है। 3 बेर खाती थी, यानी मुगलों की जो स्त्रियां थीं वो उन पर जब शिवाजी ने आक्रमण नहीं किया था उससे पहले वो दिन में 3-3 बार खाना खाती थी। जब मुगलों पर वीर शिवाजी ने आक्रमण किया तो उनकी जो स्त्रियां थीं, उनकी जो रानियां थीं, वो अब 3 बेर खा करके ही अपनी जीवन यापन कर रही हैं। तो पहला बेर का अर्थ हो गया, पहला बेर का अर्थ 3 बेर बार। दूसरे बेर का अर्थ हो गया फल विशेष। कौन? फल विशेष। तो 4 उदाहरण अब तक कराए हमने। चारों उदाहरणों में ध्यान से देखें, किसी शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है और उसके प्रत्येक बार उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए कौन सा अलंकार होगा यहाँ? यमक अलंकार होगा। कौन सा? यमक अलंकार। आगे देखो, 5वां, पद से चलकर, पद से चलकर ऊंचा पद पाओ। पद से चलकर ऊंचा पद पाओ। तो पहला पद और दूसरा पद, पद शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो पहले पद का अर्थ पैर, दूसरा पद का अर्थ स्थान। स्थान पद यानी पैर से चलकर ऊंचा पद पाओ। कैसे पद को पाओ? ऊंचे पद को, ऊंचे स्थान को पाओ। तो 5 उदाहरणों में देखो बेटा, 5 उदाहरणों में किसी शब्द की 1 से अधिक बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। और जितनी बार उसकी आवृत्ति हो रही है उतनी बार ही उसके प्रत्येक क्या लिए जा रहे हैं? अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति होने पर ही कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। आपकी पुस्तक में भी दे रखा है, आपकी पुस्तक है, उस पुस्तक में बिहारी जी ने एक बिहारी सत्सई लिखी है जो आपके पाठ्यक्रम में है 12वीं अनिवार्य हिंदी में, कि सुन राध के सुजान, सुने राध के सुजान। ये दुआ है हवई उर्वशी समान। उसमें भी, उस दोहे में उर्वशी शब्द की 3 बार उपस्थिति हुई। 3 बार शब्द आया उर्वशी। कितनी बार आया है?
तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान, तो परवारो उर्वशी हवई उर्वशी समान। यहाँ 3 बार उर्वशी शब्द की आवृत्ति हो रही है और तीनों बार उर्वशी के अर्थ हैं जो क्या हो रहे हैं, अलग अलग निकल रहे हैं। पहली उर्वशी एक अप्सरा का नाम है। पहली उर्वशी कौन है? अप्सरा। दूसरी उर्वशी का अर्थ है उर्वशी, हृदय में बसना। और तीसरी जो उर्वशी है उसका अर्थ होता है आभूषण विशेष। क्या होता है? आभूषण विशेष। तो ये उदाहरण बताए हमने, कनक कनकते 100 गुनी मादकता, अधकाय या खाए बोराय जग, या पाए बोराय जग। इसमें पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे का सोना। फिर 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। पहले बेर का अर्थ बार, दूसरे बेर का अर्थ एक फल विशेष। फिर पद से चलकर ऊंचा पद पाओ। इसमें पहला पद का अर्थ पैर और दूसरे पद का अर्थ क्या लेंगे? स्थान। तो इन 5 उदाहरणों में ध्यान से देखो, किसी शब्द की एक से अधिक बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। और जितनी बार उसकी आवृत्ति हो रही है उतने बार उसके अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। इसलिए जितने बार किसी शब्द की आवृत्ति होगी और उतनी बार उसके अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे, तो वहाँ पर निश्चित रूप से कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। उसके बाद इन 5 उदाहरणों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और हमें अवगत कराएं कि सर यहाँ से हमारी समझ में नहीं आया है, हम आपकी उस समस्या को दूर करेंगे और उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यमक अलंकार, कल अनुप्रास अलंकार बताया, आज तीसरा यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में किसी शब्द की, शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी परंतु उसके एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे। कितने अर्थ लिए जाएंगे? एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे। किसके? यमक अलंकार। एक से अधिक अर्थ लिए जाएंगे यमक अलंकार में। जितनी एक से अधिक बार आवृत्ति होगी किसी शब्द की, उसकी जितनी बार आवृत्ति होगी उसके उतने ही बार अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। वहां पर होगा कौन सा अलंकार? यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तो ये था तुम्हारा कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। आगे अभी शब्द अलंकार में हम केवल दूसरे अलंकार की बात कर रहे हैं। पहला अलंकार हमने कल पढ़ा अनुप्रास, दूसरा अलंकार पढ़ रहे हैं आज हम कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार की हमने परिभाषा बताई कि जिस काव्य पंक्ति में किसी शब्द या शब्दांश की एक से अधिक बार क्या हो? आवृत्ति हो, तथा प्रत्येक बार उसके अलग अलग क्या निकल रहे हों? अर्थ निकले हों, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है वहाँ पर। इसके बाद उदाहरण से बता रहे हैं, हमने 5 उदाहरण दिए हैं। 5 उदाहरणों में किसी न किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है और फिर उसको हमने स्पष्ट करके बताया है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का दूसरा क्या अर्थ लेंगे। तो ध्यान रखना है, ये अर्थ पर डिपेंड करता है। अपन पहचान तो लेंगे कि इसमें इस शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, पर थोड़ी समस्या आती है हमारे सामने, वो है एक शब्द की एक से अधिक बार अर्थ निकालना। तो जिसका एकार्थक शब्द जितने मजबूत होंगे वो इन अलंकार में, यमक अलंकार में, उतना ही सक्षम होगा। क्योंकि
पंक्ति को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इस शब्द का क्या अर्थ कह रहा है। पंक्ति को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ नहीं है। तो यहां पंक्ति को पढ़ के पता चल रहा है कि पद से चलकर ऊंचा पद पाओ। पद से चलकर, किससे चलकर? पद से, पद माने पैर से चलकर क्या पाओ? ऊंचा स्थान पाओ। क्या पाओ? ऊंचा स्थान प्राप्त करो। तो पहले पद का अर्थ ले लिया हमने क्या? पैर। दूसरे पद का अर्थ क्या ले लिया हमने? स्थान। दूसरे पद का क्या ले लिया हमने अर्थ? स्थान विशेष। यहाँ पैर है, इधर बेर की आवृत्ति हुई है। बेर का पहला अर्थ क्या है? वार। उसके बाद बेर का दूसरा फल विशेष। यहाँ कनक का धतूरा, यहाँ कनक का सोना, दूसरा अर्थ है। उसके बाद सजना है मुझे, सजना के लिए पहले सजना का अर्थ है तैयार होना, श्रृंगार करना, और दूसरा सजना का अर्थ क्या है? पति या नायक। काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले। छठा देखें, तो पर वारो उर्वशी सुन राध के सुजान। सुन राध की सुजान। तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। यहां देखो, यहाँ उर्वशी शब्द की कितनी बार आवृत्ति हो रही है? 3 बार आवृत्ति। कितनी बार हो रही है? 3 बार आवृत्ति हो रही है। किसकी? उर्वशी शब्द की। किसकी हो रही है? उर्वशी शब्द की 3 बार आया है, यानी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो पहले उर्वशी का अर्थ, पहली उर्वशी का अर्थ उर्वशी नामक अप्सरा। उर्वशी नामक अप्सरा। दूसरा उर्वशी का अर्थ हृदय में बसना या निवास करना। हृदय में निवास करना। दूसरी का क्या हो जाएगा? हृदय में निवास करना। और तीसरी उर्वशी का अर्थ, तीसरी उर्वशी का अर्थ क्या है? तीसरी उर्वशी का अर्थ हो जाएगा आभूषण विशेष। क्या हो जाएगा? आभूषण विशेष। कोई आभूषण का नाम है ये। तो पर वारो उर्वशी सुन राध के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। तो परवारो उर्वशी सुन राध के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। ये बिहारी जी की बिहारी सत्सई से ली गई है। इसमें उर्वशी नामक जो शब्द है उसकी एक से अधिक बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। और जितनी बार उसकी आवृत्ति हो रही है उतनी बार उसके अलग अलग क्या निकल रहे हैं? अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? यमक अलंकार। ठीक है, ये आज का यमक अलंकार पढ़ाया हमने। कल अनुप्रास, आज यमक अलंकार। इसके बाद अगला जो अलंकार पढ़ेंगे वो श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार को पढ़ने के बाद हमारा जो शब्द अलंकार है वो शब्द अलंकार पूरा हो जाएगा। उसके बाद अर्थ अलंकार पाएंगे। अर्थ अलंकार में केवल एक ही पढ़ेंगे,
ओनली एक अलंकार पढ़ना है 2021 के परीक्षा पाठ्यक्रम में। वो कौन सा? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार पढ़ना है। केवल ये 4 ही अलंकारें हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, अनुप्रास, यमक और सलेस, और चौथा उपमा। अब की वर्ष 2021 में केवल 4 ही अलंकार पढ़ने हैं, ना कि 8। आपको रूपक अलंकार नहीं पढ़ना है, उत्प्रेक्ष अलंकार नहीं पढ़ना है, विरोधाभास नहीं पढ़ना है, उदाहरण अलंकार नहीं पढ़ना है। केवल 4 अलंकार पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक, सलेस और उपमा। ये 4 अलंकार पढ़ने हैं, 4 छोड़ देने हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना। यमक अलंकार कल एक नई वीडियो के साथ लेके आएंगे, जिसमें श्लेष अलंकार को विस्तार से बताएंगे, जितना हो सके उतना विस्तार से बताएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना। धन्यवाद।